चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। इसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट हैं आपके पास, फिर मैं कराता हूँ। चलो चेक करते हैं। देखो, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, और हमें पता करना है कि 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त करें, है ना। तो हमने सबसे पहले तो माना कि जो 50 रुपये के नोट हैं वो तो एक्स नोट है ना, और जो 100 रुपये के नोट हैं वो वाई नोट है। अगर देखा जाए तो इसे टोटल कितने नोट मिले हैं? टोटल मिले हैं 25। मतलब एक्स प्लस वाई कितना है? 25। 25 नोट मिले हैं, ठीक है। और उसे निकालने कितने रुपए हैं? 2,000 रुपये। तो मान लो अगर वो 50 के एक्स नोट निकालेगी और 100 के वाई नोट निकालेगी, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? 2,000 रुपये हो जाएंगे। सही है। चलो ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन से इसे सॉल्व कर लो। इस वाली इक्वेशन में 50 से गुणा कर लो चाहे, तो ये कितना हो जाएगा? 50x प्लस 50y बराबर 25 पंजे 125। सही है, 1250। ठीक है। अब समीकरण ये हो गई एक, ये हो गई समीकरण दो। समीकरण दो में से समीकरण एक को माइनस कर देते हैं, तो 50x प्लस 100y बराबर 2,000 में से माइनस कर देंगे 50x प्लस 50y बराबर 1250। ठीक है, माइनस करने पर माइनस 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 ये कट जाएगा। 100 में से 50 गया तो 50y बचा, और ये बचा 2,000 में से 1250 गया तो 750। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 750 बटे 50, जीरो से जीरो कट गया, और ये गया 5 बार, 15 बार, है ना। तो y की वैल्यू आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। इस इक्वेशन में रख दो। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें कि x प्लस वाई बराबर 25, इसमें अगर y की वैल्यू रख देते हैं हम 15, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10। तो जो 50 के नोट होंगे, 50 के नोट तो होंगे 10, और जो 100 के नोट होंगे वो होंगे 15। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है। इसकी लैंग्वेज वगैरह आप लिख सकते हो नहीं, मैंने ये डायरेक्ट सोल्व करवाया है।
जब आपको ये आंसर शीट में लिखना होगा तो पूरा लैंग्वेज भी लिखनी होगी उसमें, ठीक है। अगर मुझे पूरी लैंग्वेज लिखा के कराना है तो बता सकते हो आप, मैं पूरी लैंग्वेज लिखाता रहूंगा हर एक क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो चेक करते हैं। देखो, किराए पर एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ये दिया हुआ है। मान लिया जो नियत किराया है 3 दिनों का, तीन दिनों का नियत किराया मान लिया x रुपए है, और फिर जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया किराया है वो हमने y रुपए मान लिया। ये हमने मान लिया y रुपए। ठीक। चलो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के लिए 27 रुपए अदा करे। तो 7 दिनों में 3 दिनों के तो उसने x रुपए दिए होंगे, ठीक है।
और बाकी जो 4 दिन बचे, 4 दिन के उसने कितने रुपए दिए होंगे? अगर रोज के वाई रुपए हैं तो 4 दिन के कितने रुपए दिए होंगे उसने? 4 वाई। ऐसे करके उसने 27 रुपए दे दिए। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है? सूसी ने 5 दिन के लिए 21 रुपए दिए। अब 5 में से 3 दिन के लिए तो एक्स रुपए ही दिए होंगे, और बाकी 2 दिन के लिए उसने कितने दिए होंगे? 2 वाई। तो ये ऐसे उसने 21 रुपए दिए। ये हो गई समीकरण 2, ये हो गई समीकरण 1। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं हम ऐसे ही। तो x+4y बराबर 27 आ गया, और x-2y बराबर 21 आ गया। माइनस 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 करेंगे तो x से x कट गया, 4y में से 2y गया तो 2y बचा, 27 से 21 गया तो 6 बचा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं, बराबर 21। 3 दूनी 6, 6 इधर जाएगा तो 21 - 6, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 15। तो जो नियत किराया है वो तो x रुपए लेट करा था हमने, तो नियत किराया तो हो गया 15 रुपए, और जो प्रत्येक दिन का अलग किराया है वो हो गया 3 रुपए। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो, इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है फिनिश। अब हम इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तो कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप जल्दी जल्दी से मुझे इसके आंसर बताते रहो। उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है? 5x - 15y बराबर 8। और दूसरी इक्वेशन में 5 की जब इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 15x - 9×5 = 45y बराबर 24। यहाँ से a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 इधर 5 और उधर 15। b1/b2 निकालेंगे तो इधर -15, इधर -45, और c1/c2 निकालेंगे तो इधर -8 और इधर -24। ऐसा करेंगे तो 5 × 15 माइनस से माइनस कट गया, 15 × 45 माइनस से माइनस कट गया, 8 × 24। तो तीनों ही कितना आ रहे हैं? 1/3, 1/3, 1/3। तो ऐसे में कौन सी समीकरण होंगी ये? समपाती रेखा की समीकरण होंगी। तो समपाती रेखा के कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। ठीक है, चलो इसको करो।
हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सी अप्रोच ये हो सकती थी कि दो अंकों की संख्याओं का योग दे रखा है 9, है ना। तो इधर देखो, 5 और 2 7 होते हैं, क्या इन दोनों को जोड़ के 9 आ रहा है? नहीं। तो पहला वाला तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, आगे दे रखा है अगर इस संख्या में 27 जोड़ दें तो यह संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो मान लो अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो इसके अंक पलट के ये कैसी संख्या बनेगी? 72 का उल्टा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो क्या 72 में 27 जोड़ के हम 27 ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते, ये भी नहीं होगी। अच्छा, इसके अंक पलटेंगे तो ये कितना बनेगा? 36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसमें 27 जोड़ा जाए तो इसके अंक पलट जाएंगे। क्या 63 में 27 जोड़ के 36 आ सकता है? नहीं आ सकता। अच्छा, इसके अंक पलट के क्या बनेगी संख्या? 63। अगर इसमें 27 जोड़ें तो देखो कितना आएगा? 63 ही आएगा। तो दोनों ही तरफ से ये वाली ऑप्शन नंबर डी सही बैठ रहा था। ऐसे भी इसको हम ऑप्शन से कर सकते थे। सही है। डिटेल मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, डिटेल मेथड से भी हम कर सकते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को बताओ। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को। यश, आप सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? हाँ, तो ये क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। सही है। समझ में आ गया? जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो ये कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। चलो, ये करो। इसका भी कोई हल नहीं है। देखो, A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 कैसे निकालेंगे? इधर 1 है और इधर -3 है। ठीक है, इधर निकालेंगे तो इधर 2 है और इधर -6 है। फिर C1/C2 इधर 5 है और इधर 1 है। ऐसा करने पर ये शुरू के दो तो बराबर आ रहे हैं, -1/3 -1/3, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा। तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी? समांतर। और समांतर होने पर इनका कोई भी हल नहीं होगा। चलो, सी। देखो, यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। संगत कौन सा होता है? संगत, संगत बताओ जिसमें वैल्यू निकल जाती है। संगत कौन कौन से होते हैं? या तो प्रतिच्छेदी हो, है ना, या फिर संपाती हो। और असंगत में क्या होता है? असंगत में केवल समांतर रेखाएं होती हैं। तो अगर कोई भी संगत युग्म दे रखा है तो वो प्रतिच्छेदी भी हो सकती है और संपाती भी हो सकती है।
बताओ इसको। देखो इसमें दिया हुआ है y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म क्या है। तो y बराबर 0 से जो रेखा पास होगी ये होगा 0 यहाँ पर, तो y बराबर 0 से जो रेखा पास होगी वो ये पास होगी। हाँ, और y बराबर -7 से जो रेखा पास होगी वो ये वाली रेखा होगी। तो क्या ये दोनों रेखाएं कभी मिल पाएंगी? नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। और समांतर होने पर क्या इनका कोई हल निकलेगा? नहीं। देखो एक समीकरण है x बराबर a। देखो इसका एक समीकरण है x बराबर a। मान लो ये दूरी है a x पर। तो x बराबर a पर जो रेखा पास होगी वो ये वाली रेखा पास होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है a। और एक दे रखी है y बराबर b। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है वो b है ना, y बराबर b। इस बिंदु से जो रेखा पास होगी वो ये होगी। तो ये दोनों कहाँ पे छेद करेंगी? इस वाले बिंदु पर। और इस वाले बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट होगा? x पर कितना है ये a और y पर कितना है b। तो a कोमा b पर ये प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है भाई। चलो इसको करो। देखो के किस मान के लिए ये दो समीकरण हैं संपाती होंगी। संपाती कब होता है? जब a1/a2। a1/a2 क्या है इसमें? 3/6 बराबर b1/b2 हो, -1/-के बराबर c1/c2 हो, मतलब 8/16 हो। किसी भी दो से निकाल दो, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। चलो शुरू की दो ले लेते हैं, इनसे दो। शुरू की दो को सोल्व कर लो चाहें तो। शुरू की दो क्या है? 3/6 बराबर 1/के। तो 3 दूनी 6, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 2। चाहे आप ऐसा कर सकते थे कि लास्ट की दो को सोल्व कर सकते थे, तो लास्ट की दो को सोल्व करके भी यही आता। जब आप इन दो को सोल्व करते तो क्या आता? 1/के बराबर 8/16। तो 8 दूनी 16, यहाँ से भी के की वैल्यू कितनी आ जाती? 2। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। चलो।
इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ सोल्व करो। हम्म। 8th वाले का नहीं, चेक करो, ये नहीं है। कर लिया। हाँ, 7 का सी आ रहा होगा और 8th का डी आ रहा होगा। कराने हैं हम उसको। हो गया सोल्व। देखो, अपरिमित रूप से 8th वाले में अनेक हल कब होंगे? जब ये तीनों बराबर होंगे, है ना। तो शुरू का A1/A2 निकालेंगे तो C/6 आ जाएगा। दूसरा -1/-2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 या 6, तो C की वैल्यू तो 3 आ रही है। C के जिसके लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 8th का तो A होना चाहिए फिर। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। देखो, पहले इन्हें चेक तो कर लेते हैं। A1/A2 को सोल्व करेंगे तो C/6 आएगा। B1/B2 को सोल्व करेंगे तो -1/-2 आएगा। और C1/C2 को सोल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। सही है नहीं? तो ये B1/B2 C1/C2 के बराबर ही नहीं है, तो इसका कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए B1/B2 बराबर C1/C2 भी तो होना चाहिए। ये है ही नहीं इसमें।
चलो पहला ये 7 वाला आपने कर लिया होगा, ठीक है, ये तो इजी था 6 वाले की तरह। चलो अब देखो स्क्रीनशॉट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जो जो क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ ये आपके लिए होमवर्क से हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लो मुझे बता देना, मैं आगे कर दूंगा इसको। चलो इन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट लो। इनका भी, इनका भी। ले लिया, इनका लो अब। चलो बस इतने ही हैं ये, लगभग कितने हो गए ये टोटल, 2 क्वेश्चन ये हैं और 7 ये हैं, 7 ही ये हैं। 23 क्वेश्चन हैं, सही है टोटल 23 क्वेश्चन हैं। बताओ कितना टाइम चाहिए तुमको, कल तक कर लोगे या 2 दिन दिए जाएं? नहीं हो पाएगा, चलो 2 दिन दे देते हैं तुम्हें, 2 डेज इसके लिए। एक तो कल, कल कितनी डेट है, कल है 20 तारीख है ना, और एक 21 तारीख, ठीक है। ये 2 दिन आप इन 2 दिन में आराम से करो, और फिर क्या करेंगे हम, 22 को इसका डाउट सेशन लगा देंगे, ठीक है। 22 डेट को इन क्वेश्चंस का ओनली डाउट क्लास होगी, जो भी इन क्वेश्चंस में से डाउट होंगे आपके वो क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आप सोल्व करते रहो मुझे सेंड करते रहना, ठीक है।